नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर आंदोलन को लेकर लेटेस्ट यानी कि ताजा अपडेट देते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आने वाले 5 से 6 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जल्द ही सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है, यानी कि 26 जनवरी के बाद जो गतिरोध बना और जो बातचीत का सिलसिला टूट गया, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर वो बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। जल्द सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। बैठक को लेकर अगली तारीख जल्दी सामने आ सकती है। 1.5 साल की समय सीमा बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर चर्चा हो सकती है। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर आपको तीनों कृषि कानूनों से समस्या है तो सरकार 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड कर सकती है। शायद सरकार इसी ऑफर के साथ एक बार फिर से किसानों के साथ बातचीत कर सकती है। इसके अलावा कोई छोटी मोटी मांगे और होंगी जिनके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। जो गतिरोध बना और जो 26 जनवरी के बाद बातचीत नहीं हुई, वो एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। और बात करते हैं इवेंट वर्चुअल फिर भी मिल रहे सरकारी है। 19 से 28 फरवरी तक होगा जेएलएफ का वर्चुअल आयोजन। साहित्य से लेकर पावर गैलरी तक में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वर्चुअल इवेंट के अंदर भी सरकारी विभागों के ऐड चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा ये भी है कि पर्यटन और पीएचईडी विभाग का ऐड दिया गया है। इस ऐड स्पॉन्सरशिप के लिए एक लाइसनर की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। जेएलएफ का 14वां संस्करण वर्चुअल होकर एड और ग्लैमर से भरपूर रहने वाला है और इसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि वर्चुअली प्रोग्राम हो रहा है। अगर वर्चुअली प्रोग्राम हो रहा है तो फिर सरकारी ऐड कैसे मिल रही है। आपको बता दें कि 19 से 28 फरवरी जेएलएफ का वर्चुअल आयोजन होगा। साहित्य के इस महाकुंभ में पावर गैलरी तक में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वर्चुअल इवेंट की सरकारी विभागों में ऐड चर्चा का विषय। पर्यटन और पीएचईडी विभाग दोनों के ऐड यहां दिए गए और इस ऐड स्पॉन्सरशिप के लिए एक लाइसनर की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। जेएलएफ का 14वां संस्करण है, वर्चुअल होकर भी ऐड और ग्लैमर से ये भरपूर नजर आ गया। और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की। दोनों की मुलाकात संभव है, जल्द मुलाकात संभव है। अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मोदी की मुलाकात संभव मानी जा रही है। सोमवार को दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन वार्ता के दौरान चर्चा हुई है। अमेरिकी प्रशासन अप्रैल में पर्यावरण पर बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह मोदी ने बाइडेन को बताया कि वो सम्मेलन में जरूर हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ मोदी ने भी बाइडेन को सहपत्नी शीघ्र भारत आने का आमंत्रण दिया। मोदी ने बाइडेन को पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने पर भी बधाई दी। साथ ही भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की गई है। यानी कि ट्रंप के जाने के बाद अब जो बाइडेन और मोदी के बीच की जो मुलाकात पहली होगी, उस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी और ये मुलाकात अप्रैल में हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मोदी की मुलाकात अप्रैल में संभव हो सकती है। दरअसल सोमवार को दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन वार्ता के दौरान चर्चा हुई। अमेरिकी प्रशासन अप्रैल में पर्यावरण पर बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। पीएम मोदी ने बाइडेन को बताया कि वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर मोदी ने भी बाइडेन को सहपत्नी शीघ्र भारत आने का आमंत्रण दिया है। अब मोदी ने बाइडेन को पेरिस समझौते में शामिल होने पर बधाई भी दी। साथ ही भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। लेकिन एक सवाल क्या गलती कर रही महाराष्ट्र सरकार? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्यों खड़ा हो रहा है, ये जरा हम आपको समझा रहे हैं। सेलिब्रिटीज के ट्वीट जांच में बनेगी गलत नजीर। फिल्म खेल जगत की मशहूर हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय कुछ सितारों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए और भारत सरकार को कटघरे में किए, तो फिर भारतीय कुछ सितारों ने ट्वीट किए थे और उनको चुप रहने और इसको आंतरिक मामला बताने जैसे ट्वीट किए गए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसके बाद जांच के आदेश दे दिए। हालांकि सोनिया गांधी शरद पवार को पहल कर इसे रुकवाना चाहिए,
क्योंकि इनके ट्वीट ना तो सांप्रदायिक हैं और ना ही विभाजनकारी, और इसलिए इनकी जांच न सिर्फ गैर जरूरी बल्कि गलत भी नजर आती है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि अगर आप ट्वीट की जांच करेंगे तो एक तरीके से आप अभिव्यक्ति की आजादी पर अपनी आंखें लगा रहे हैं। ब्रेक बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं दोस्ती की, क्योंकि खूब दोस्ती निभा रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। पायलट के पुराने विश्वस्त मित्र और सहयोगी विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि किसान महापंचायत में सचिन पायलट जी के साथ संबोधित किया, लेकिन ट्वीट में पायलट को पूर्व उप मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री कह गए विश्वेंद्र। इसे कहते हैं अपनी अपनी निष्ठा और अपने अपने मायने। अब हर किसी को विश्वेंद्र सिंह की शपथ का इंतजार है कि शपथ कब होगी, लेकिन शायद वो अभी भी उनको उप मुख्यमंत्री मानते हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया, या फिर हो सकता है कि भूलवश ऐसा लिख दिया गया हो। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने किसान महापंचायत में सचिन पायलट जी के साथ संबोधित किया, लेकिन जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने पायलट को पूर्व उप मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री कह दिया। लेकिन सवाल क्या जनरल वीके सिंह से हो गई चूक? दरअसल एलएसी पर दिए गए बयान से भारत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन को तत्काल भारत को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। वीके सिंह ने कहा कि चीन से ज्यादा भारत ने चीनी सीमा में घुसपैठ की। बयान के वायरल होते ही चीनी विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया और चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर घुसपैठ का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रणनीति स्तर पर भारत को नुकसान हो सकता है। और अब बात करते हैं सदन की। सदन में बड़ी विपक्ष की ताकत। संसद का बजट सत्र अब की बार कई मायनों में अहम है। पहली बार विपक्ष में दिख रही एकता, घिर रही सरकार। टीएमसी, शिवसेना, डीएमके सांसद चल रही कांग्रेस की लाइन पर। किसान आंदोलन ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर दिया है। ऐसे में दोनों सदनों में विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो रहा है। हालांकि एकता कितने दिनों तक कायम रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो इस कार्यालय में सरकार के लिए मुश्किल होगी, इस कार्यकाल में सरकार के लिए मुश्किल होगी। राज्यसभा में कौन होगा विपक्ष का नेता, ये सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गंभीरता से मंथन चल रहा है। गुलाम नबी आजाद अब राज्यसभा के सदस्य, जो 6 साल का उनका कार्यकाल था, वो 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। राहुल गांधी मुख्य पदों पर युवा नेताओं को अब देखना चाहते हैं, लेकिन इस दायित्व के लिए मंझा हुआ और अनुभवी युवा नेता नहीं है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, चिदंबरम या फिर आनंद शर्मा या एके एंटनी के नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन पी चिदंबरम के साथ हिंदी ना आना एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब फैसला पार्टी आलाकमान के हाथ में है कि किसको वो ये जिम्मेदारी सौंपे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।